कंपनियां बनाती हैं, जैसे इसमें कंपनी है क्या है, खदानी, क्या लिखा है, खदानी है, और सिंस 1947, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ। तो अभी से बात है इसका मतलब ये कंपनी रिप्यूटेड कंपनी होगी। खैर आपको कंपनी का खदानी की भाई कंपनी है खदानी। हाँ, अभी फिलहाल हम करते हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट एड किट क्या है, ये फर्स्ट एड किट है। इसका सिंबल हमेशा क्या होता है, बैकग्राउंड ग्रीन होता है और उसमें व्हाइट कलर का क्या होगा, प्लस क्रॉस होगा, प्लस होगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज इसमें सब लिखा होता है, क्या लिखा हुआ है, इंटरनल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है उसका नंबर यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ एम्बुलेंस का नंबर यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ बोला है EHS, EHS का मतलब मेरा नाम होना चाहिए। EHS का मतलब फुल फॉर्म एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी या HR डिपार्टमेंट, इन दोनों में से किसी का नंबर इधर होना चाहिए। लिखा है नियरेस्ट फर्स्ट एडर, पास में फर्स्ट एडर कौन है उसका नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो ये 4 नंबर ही बहुत कुछ बचा सकते हैं इमरजेंसी केस में, नहीं बचा सकते? यस सर। दूसरा चीज कि ये वर्क सेफ्टी पार्टी का लोगो का सीरीज है, हम इसके पीछे देखते हैं, ठीक है। ये इसका स्टैंड है लगाने के लिए कि हम जब लगाते हैं तो ये स्टैंड में लगाते हैं। फिलहाल आप ये समझिए इन्होंने एक कंटेंट दे रखा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट एड गाइड बुक 54 पेजेस, कह रहे हैं इसमें एक फर्स्ट एड बुक की गाइड है, किताब है। अब वो अलग बात है कि हर कंपनी हर प्रोडक्ट में देती है, बट हम लोग उसको पढ़ते नहीं। ये कह रहा है कि वो जो गाइड बुक है वो कितनी पेज की है, 54 की। अब आपको ये क्यों जानना जरूरी है कि 54 है, भाई हो सकता है बीच से किसी ने फाड़ दिया हो, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इसलिए आपको समझना है कि ये एक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, बोला सीजर्स है, क्या है, कैंची है। उसके बाद बोला स्नेक बाइट लैंसेट है। स्नेक बाइट लैंसेट का मतलब क्या होता है, जैसे सांप काट लेता है तो एक लैंसेट आती है, सुई आती है, उसको हम लोग ऐसे पिन मारते हैं जहाँ से वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, समझ आया ना? वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब सांप काट लेगा तब इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे सांप का काटने का निशान होगा वो पंच मार देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि वुंड क्लीनिंग एंटीसेप्टिक वाइप्स, समझ आया? वुंड का मतलब है घाव को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक जो चीजें हैं, प्रोडक्ट है, वो उसके अंदर है। उसका बोला है कि प्रीनेक्चर प्रोवाइड वीपेंस को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हम जब सफाई करते हैं या कुछ उसमें हम कोई भी मरहम या कुछ लगाते हैं उसके इसमें सब ओवरऑल पीस होगा। हाँ, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसके पास स्मॉल स्टेरलाइज ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, पट्टी जिसे आप बोलते हो, वो है स्मॉल का है। फिर कह रहा है मीडियम भी है, फिर बोल रहा है लार्ज भी है। तो क्या है, स्मॉल मीडियम और लार्ज तीनों है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लार्ज स्टेरलाइज बर्न ड्रेसिंग। आप कह रहे हैं कि कोई जल गया उसकी भी तो ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, तो वो लिखा हुआ है। अभी आपको पता चक्कर होना चाहिए कि स्टेरलाइज ड्रेसिंग नॉर्मल वाली कौन सी और बर्न वाली कौन सी है, उसके रैपर पे ऑलरेडी मेंशन होगा, लिखा होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके अंदर रोलर बैंडेज है, मीडियम 5 सेंटीमीटर का, ब्रीथ कितना है 2 मीटर का, समझ आया? क्या होता है ये, वृद्ध हो जाएगा लंबाई। हाँ। नेक्स्ट क्या है कि ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल कलर का होता है, मतलब ट्रायंगल होता है। किसी का हाथ पैर टूट गया तो उसमें हम लगा कर, या ट्रायंगुलर जहाँ ऐसी जगह पे हम बैंडेज लगाते हैं जहाँ पे ट्रायंगुलर है, जैसे ये अंगूठा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा लपेट नहीं, तो काम में आता है। और क्या होता है, ऑइंटमेंट या बर्न जेल बोलते हैं। बर्न जेल का मतलब क्या होता है, जल गया तो उस हाथ में हम लोग एक मलहम लगाते हैं, उसको बर्न जेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, CPR मास्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CPR मास्क लगाने के लिए दिया हुआ है। उसमें बोला है इंस्टेंट कोल्ड पैक। अब जैसे चोट लग जाती है तो तुरंत हम लोग बर्फ का कोल्ड पैक आता है ना, उसको हम लोग ऐसे करते हैं। आपने देखा होगा खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्समैन को चोट लगता है तो तुरंत आर्मी को देखा होगा, वो सब लगा के दौड़ के आता है। हाँ, तो तुरंत दौड़ के लेकर के आते हैं, वो बाल्टी में रखे रहते हैं, उसको निकाल के देते हैं, वो उसको बोलते हैं कोल्ड पैक। नेक्स्ट क्या बोला, इंस्टेंट कोल्ड पैक है। एथेंसिव बैंडेज। अब एथेंसिव बैंडेज इस तरीके से क्या आता है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग का हाथ उंगली कट जाता है तो हम लोग उसमें चिपकाते हैं, हैंडोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसमें बूंद है चिपकता है, उसको बोल रहा है। नेक्स्ट है कि गेज पैड। गेज पैड का मतलब बोला 5 सेंटीमीटर है, रुई, समझ में आ गया कि नहीं है? तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें मेंशन है। ये कौन दे रहा है, फर्स्ट एड किट दे रहा है ये कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और, क्योंकि ये क्वालिटी किसके, WHO के अकॉर्डिंग है ना। अब हमारे पास भी एक WHO का क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए या उनका इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए वो पेज पे, ठीक है। फिर हम इसे ओपन करते हैं।
बॉक्स तो कार में सब लोग खड़े हो जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया। कुर्सी कर लाओ, बीच में रखो। आजकल हमारे जो रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर बैंडेज। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर बैंडेज। देख रहे हो? जी सर। हाथ कट गया तो हम इसको ट्रायंगुलर बैंडेज को क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है और इसमें प्रोसीजर भी देखेंगे आप तो 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। कैसे इसको हम बांध सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आया? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं। ये दर्शी वही में जो टिप बता रहा था कि हम लोग को कट जाता है एंडोप्लास्ट। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट क्या है? ये CPR मास्क है। कौन सा मास्क है? CPR मास्क है। और CPR मास्क का इस्तेमाल कब करते हैं? मैंने बोला था कि हम लोग 30 बार कंप्रेशन करते हैं, CPR देते हैं तो बाकी मुंह में हम करते हैं, तो उसके लिए है। समझ आया कैसे इस्तेमाल करना है? ऑलरेडी इसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, लिखे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? कॉटन। ठीक है, ये है स्टेराइल ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग है, पट्टी जिसे आप बोलते हो ना, वो है स्टेराइल है, बर्निंग वाला नहीं है। ये बर्न जो है रिलीफ के मतलब कहीं किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मूंछ आ गया, खरोच आ गया, खरोच नहीं क्या बोलते हैं, मूंछ बोलते हैं ना, कहीं स्टेन स्ट्रेस बोलते हैं ना, वो आ गया, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तुरंत हमको राहत देता है पेन। ठीक है, ये बर्न जेल है। क्या है ये? बर्न जेल है। मीन्स जब कहीं जल गया तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैंची, सीजर बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, एंटीसेप्टिक ये क्या है? क्लीनिंग है। इससे हम लोग क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ऐसे निकलेगा और ऐसे ऐसे हमको साफ करना है। ठीक है, वो है। ठीक है, ये ग्लव्स है। ठीक है, जी सर, ग्लव्स लगा। ड्रेसिंग करने से पहले बैक्टीरिया को एडहेसिव टेप है। यस सर, सबको मेडिकल टेप जिसे आप बोलते हो। ये वही बुक है जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिसके 54 पेज का। इसके क्या काम है? नट बोल्ट है। वो अभी इसका स्टैंड था ना, वो स्टैंड नीचे। था उसका। वो स्टैंड के लिए पांचसारी वो जैसे लाया गया तो स्टैंड में नहीं लगाया गया ना। ठीक है, ये किसके लिए आता है? जब हम लॉक Pressure करते हैं। हाँ, जब स्नेक काटेगा तो उसको लगाते हैं। ये आई पैड है, चूंकि उसमें आई पैड लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें क्या दिया हुआ है? आई पैड है। आंखों में चोट लग गई तो जी सर। वो बार बार हम लोग जब फर्स्ट एड पढ़े थे बताते ना कि स्टेराइल से क्या कर देना है? ढक देना है, रोगाणु रहित कपड़े से। तो यही है रोगाणु रहित कपड़ा। ठीक है, ये भी ड्रेसिंग है। ठीक है, बर्न ड्रेसिंग है। कौन सा ड्रेसिंग है? बर्न ड्रेसिंग। इसको हमको उस जगह पे लगाना है जहाँ पे हाथ जल गया है। जी सर। नॉर्मल जगह पे नहीं लगा देंगे। ठीक है, स्नेक बाइट। हाँ, वही पीला है जो बताए थे। स्नेक बाइट लैंसेट, ये देखो इसके अंदर है। ये जैसे इसका कैप है, ये कैप निकालोगे तो सुई जैसा होगा चुभोने के लिए। इसको सर मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं कि वन टाइम यूज होगा? वन टाइम, एक किसी का कैसे ब्लड में लगा सकते हो? हाँ, इसमें जो कुछ भी है एक टाइम का ही है सब। उसके बाद हाँ, उसके बाद सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लिक्विड है। हाँ, ये स्टेराइल ड्रेसिंग है। ये भी वो ड्रेसिंग जो था ना, मीडियम और लार्ज और वो था, वो वाला। ठीक है, ये आपका